नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ी की तलहटी में ऐतिहासिक बुद्धा नीलकंठ मंदिर स्थित है। ये पहाड़ी प्रकृति की असीम सुंदरता का खजाना है, जहाँ समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो अनेक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। शरीर के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। इसके निर्माण की अवधि स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, फिर भी माना जाता है कि ये 1500 वर्ष से अधिक पुराना है। ये नेपाल के हजारों हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान है, जो भगवान विष्णु को भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं। बुद्धा नीलकंठ एक खुला मंदिर है और इसके परिसर में एक पवित्र और शांत तालाब है, जिसके बीच में भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा लेटी हुई है। एक बेसोल्ट पत्थर से बनी 500 मीटर लंबी ये प्रतिमा भगवान विष्णु की 4 भुजाओं को दर्शाती है, जिनमें शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और रत्न धारण किए हुए हैं। आंखें बंद किए हुए भगवान दिव्य सर्प अनंत शेष के बिस्तर पर लेटे हैं, जो कई भक्ति भावों में उनकी सेवा करने के लिए हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। ये भगवान विष्णु के शाश्वत निवास वैकुंठ के समान है, जहाँ वे कारण सागर में लेटते हैं और चतुर्मास्य के 4 महीनों में जुलाई से नवंबर के दौरान योग निद्रा की लीला करते हैं। इस दौरान वैष्णव अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं। भगवान का सोना सामान्य जीवों के सोने से अलग होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपने परिवेश से अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की योग निद्रा उन्हें अज्ञानता में नहीं बांधती। वे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में घटित हो रही हर बात से भली भांति अवगत रहते हैं और अपने भक्तों को उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हुए देखते हैं। भगवान विष्णु का सिर अनंत शेष के फनों पर टिका हुआ है और उन्होंने एक विशाल नक्काशीदार मुकुट धारण किया हुआ है। उनके होठों पर एक सूक्ष्म मोहक मुस्कान है, जो भक्तों के चेहरों पर चमक लाती है और उन्हें अपने हृदय में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कराती है। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का इतिहास और उत्पत्ति। मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी का है, जब नेपाल पर प्राचीन लिच्छवी वंश का था। उस समय विष्णुगुप्त राजा थे। ऐसा माना जाता है कि हरिदत्त वर्मा नामक एक किसान भगवान विष्णु के भक्त थे और प्रतिदिन चारों नारायणों को प्रणाम करते थे। द्वापर युग में एक महान भक्त को नारायणों के दर्शन हुए थे। एक रात जलशयन नारायण किसान के सपने में प्रकट हुए और उन्हें बताया कि वे धरती के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने किसान को उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया। निर्देशों का पालन करते हुए हरिदत्त वर्मा भगवान नारायण की मूर्ति लाने लगे और जब वे अपनी तेज कुल्हाड़ी से मिट्टी हटा रहे थे तो उनकी चोट मूर्ति की नाक पर लगी और वह टूट गई। आज भी बूढ़ा नीलकंठ की मूर्ति की नाक टूटी हुई। इसके बाद हरिदत्त वर्मा राजा विष्णुगुप्त के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। राजा ने भगवान नारायण की मूर्ति के लिए गहरा तालाब बनवाया और उन्हें बूढ़ा नीलकंठ नाम दिया, जिसका नेवारी भाषा में अर्थ है पुराना नीला गला। उन्होंने उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया, जहाँ दुनिया के कई हिस्सों के भक्त दर्शन करने और भगवान विष्णु को प्रणाम करने आ सके। ये कहानी राजा प्रताप मल्ला से जुड़ी है, जिन्होंने 1641 से 1674 तक नेपाल पर शासन किया। एक दिन उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि यदि वे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब से उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि नेपाल के राजाओं को इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप राजा प्रताप मल्ला के बाद नेपाल के किसी भी राजा या उनके परिवार ने इस भविष्यवाणी के सच होने के डर से कभी भी मंदिर जाने की हिम्मत नहीं की। जिस पवित्र तालाब में भगवान विष्णु विराजमान है, वे किसी चमत्कारिक स्थान से कम नहीं। स्थानीय पुजारी और लोग दावा करते हैं कि श्रावण माह हिंदू पंचांग का 5वां महीना में भगवान विष्णु की प्रतिमा के बगल में ही भगवान शिव की परछाई तालाब में दिखाई देती है। हालांकि उनकी प्रतिमा आकाश की ओर मुख किए हुए है। त्योहार और उत्सव। बूढ़ा नीलकंठ के भक्त अनेक हिंदू त्योहार मानते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र माह कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर के बीच पड़ने वाला है, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कार्तिक माह की दूसरी एकादशी प्रकाश पखवाड़ा हर बोधिनी या देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और समस्त एकादशियों में सर्वोपरि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं। ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसलिए ये धार्मिकता का सार। इसका एक बार भी पालन करने से तीनों लोकों में सर्वोच्च पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है और विश्व भर से हजारों तीर्थयात्री मंदिर में आकर बूढ़ा नीलकंठ का प्राप्त करते हैं। ऊपर लपेटकर सुंदर पर्वतीय परिवेश के निकट स्थित बूढ़ा नीलकंठ मंदिर भगवान विष्णु का आध्यात्मिक निवास स्थान है। मंदिर के केंद्र में स्थित उनकी प्रतिमा में भगवान विष्णु विद्यमान है और अपने भक्तों के प्रेम का प्रतिफल देते हैं।
इस मंदिर का भक्तों के जीवन में अपार धार्मिक महत्व है। मंदिर से जुड़ी समृद्ध कथाएं उनकी आस्था को और भी मजबूत करती है और यही कारण है कि विश्व भर से बड़ी संख्या में लोग बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। उनकी दिव्य शांति में लीन होकर सभी को तृप्ति का अनुभव होता है। गंडकी मतलब शालिग्राम की बात सामने आना मतलब व्यवहारिक संकेत जैसे जीवन स्तर पर घर में निर्णय धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट होने लगेंगे, झूठे संबंध आदतें टूटने लगेंगी, खर्च भोजन वाणी तीनों में संयम रहेगा बढ़ता है। संकेत ये नहीं कि सब अच्छा होगा, संकेत यह है जो असंगत है वह छटेगा। बूढ़ा नीलकंठ और कर्म का फल का सिद्धांत क्या है? बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का मूल संदेश है स्थिरता, कर्म फल सिद्धांत का मूल है, नियम है न्याय। दोनों कैसे जुड़े हैं? विष्णु जी योग निद्रा में है, भावनात्मक हस्तक्षेप नहीं है, कर्म चलता रहता है, फल अपने समय पर मिलता है। कोई पक्षपात नहीं है, केवल संतुलन है। इसका भावार्थ है ईश्वर तुरंत दंड या इनाम नहीं देते हैं, व्यवस्था को संभालते हैं। इसीलिए बूढ़ा नीलकंठ चमत्कार नहीं सिखाते, वे सिखाते हैं जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलेगा। पहली बार शालिग्राम रखने से पहले की तैयारी जो सबसे महत्वपूर्ण भाग, शालिग्राम रखने का अर्थ है अपने जीवन को नियमित रखना। मानसिक तैयारी है, तुरंत फल की अपेक्षा छोड़ दो, दिखावे से दूर रहो, घर के सभी सदस्यों को मर्यादा का भाव समझाएं। भौतिक तैयारी क्या करनी है? स्वच्छ स्थिर स्थान, बार बार बदलने योग्य नहीं, अलग सादा आसन पट, गंगा जल से मतलब स्वच्छ जल की व्यवस्था, पूजा कम लेकिन नियमित करो। रोजाना क्या करना है? प्रातःकाल उठना है, मन में एक बार ओम नमो नारायण, बिना लंबी विधि बिना प्रयोग के। क्या न करें? तांत्रिक प्रयोग नहीं करना है, कई शालिग्राम बिना समझ के रखना है, क्रोध अपमान की आदतें जारी रखना है, पूजा को कर्तव्य का बोझ बनाना है, ये सब नहीं करना है। याद रखें शालिग्राम पूजा नहीं जीवन शैली देखते हैं। शालिग्राम बूढ़ा नीलकंठ का जो सूत्र है वो यही है, शालिग्राम घर में है, कर्म शुद्ध करते हैं, बूढ़ा नीलकंठ जीवन में है तो कर्म फल समझाते हैं। मन स्थिर होने लगे और जीवन अनुशासन मांगे तो समझिए शालिग्राम की तैयारी हो रही। इस तरह से मैंने आपको नेपाल में स्थित बूढ़ा नीलकंठ के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें बताई है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।